गाइस, गुड इवनिंग। आप लोगों से अब जाकर सुबह के बाद अब मिल रही हूँ। सुबह कन्या की, उसके बाद कुछ भी सूट नहीं किया था ऐसा, क्योंकि कुछ अच्छा नहीं लगता। क्योंकि खाना खाया तो थोड़ा बॉडी भी हैवी हैवी सी नहीं लगती, तो वो लग रही थी, तो कुछ नहीं किया। फिर उसके बाद मैंने रेस्ट किया। आप लोग देखिए, ये मैंने रेड कलर की साड़ी पहनी है आज, और ये रेड साड़ी भी मैंने मीशो से मंगाई है। आप लोगों को इसका लिंक चाहिए हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। रेड कलर, और ये पता देखिए, रेड आपको दिख भी रहा होगा, ये बिल्कुल अलग रेड है, पर मेरे को इसके साथ रेड ब्लाउज नहीं अच्छा लग रहा है। पर मैं इसके लिए अब दूसरा ब्लाउज मंगा लूँगी, क्योंकि मुझे ये सेम रेड में नहीं अच्छा लग रहा है। देखिए, सेम में नहीं अच्छा लग रहा है, कुछ थोड़ा सा चेंज कर दूँगी या गोल्डन कलर का पहनूँगी तो इस पर अच्छा लगेगा। पर इसका कुछ वर्क होना चाहिए उसमें, तो अच्छा लगेगा। तो आप लोग देख रहे होंगे, आज मैं रेडी हो गई हूँ साड़ी वाड़ी पहन के। तो मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या है, इतना रेडी हुई हूँ। तो पहले मैं इसमें क्लिप लगाऊंगी, जिस चीज़ के लिए मैं इतने दिनों से लगी थी, कुछ ना कुछ वो देखिएगा। उसके बाद आपको पता चलेगा कि हम लोग कहाँ गए और किस लिए गए, क्यों गए, सब कुछ आपको इसके बाद ही पता चलेगा। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा, तो आपको पता ज़रूर चले। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद। क्योंकि मैंने ऐसे कोई हैवी इयररिंग्स वगैरह कुछ नहीं पहन रही, बस जो पहनी हूँ बस वही। हेयर बस यहीं रखा है टेबल पर। तो बस आरुई को अब रेडी करती हूँ, काव्यांश को रेडी करती हूँ, फिर निकलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो चलिए गाइस, बने रहिएगा। गाइस, गुड आफ्टरनून। आप लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग पर स्वागत है। और बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। मैं जा रही हूँ कुछ काम से, वो जब कंप्लीट होगा वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और वैसे आप मेरे थंबनेल वगैरह से बाद में पहचान ही जाएंगे कि क्या काम से गई थी और क्या चीज़ ली। तो बस आप लोग बने रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं पहुँच कर। तो देखिए गाइस, मैं निकल रही थी, और ये ब्लॉग कब का बना हुआ है, जून यानी जुलाई के समथिंग का है। जून या शायद जून का लास्ट मंथ, बिल्कुल लास्ट का है। उस टाइम हो रही थी बिल्कुल कड़क वाली गर्मी। उस टाइम हम लोग निकले हुए थे दिन में, और कहाँ जा रहे थे, क्यों जा रहे थे, वो आप लोगों को आगे पता चलेगा। मतलब इतने हेलो दिनों गाइस, से देखिए हम हो जिस गई चीज़ हूँ को रेडी, मतलब और आज अलग फिर अलग निकल रही हूँ ब्रांड एक न्यू की सब कार कुछ की सर्च कर रहे मतलब थे इंक्वायरी कि करने, कौन मतलब सी अच्छी जानकारी, फुल आती है, जानकारी कौन लेने सी टाटा की अच्छा कार रहेगा, खरीदना है कि वही वाली उसकी क्या करना है कैसा है। फाइनल। और तो आज सही मेरा बात है फाइनल कि कोई बुकिंग भी हो चीज़ जाएगी। ये कंटिन्यू लाखों रुपए चलेगा, की ये लेना ब्लॉग है तो अलग से पहले ही उसको रहेगा पूरा। अच्छे से जब भी पहले आएगा तो सर्च बस कर वही लो, चल रहा है। सारी तो बस ब्रांड निकलते वगैरह, हैं क्योंकि और बारिश का तभी मौसम हो रहा है, खरीदिए। तो पहुँचना आप है लोगों को जल्दी, फिर वैसे आते मेरी हैं। तो बातों चलिए से बाय पता बाय। चल ही गया होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही थी कार के लिए बुकिंग करने, पर मेरी कार की बुकिंग इतनी आसानी से नहीं हुई। ये मैं मारुति के शोरूम पर पहुंची थी, तो यहाँ पर पता चला कि ये यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे अब सर्विस सेंटर कर दिया, दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। फिर वहाँ के लिए निकल लिया, और देखिए आसमान में बादल बिल्कुल नहीं थे। मतलब इतनी गंदी वाली गर्मी थी इस टाइम, और हम बिल्कुल धूप में निकले हुए थे, क्योंकि शाम को शोरूम भी उस टाइम सीजन नहीं होता है, तो 6:30 तक शोरूम वगैरह सब कुछ बंद होने लग जाते हैं। तो हमने सोचा चलो निकल लेते हैं दिन में ही। तो बस उसी लिए हम लोग दिन में, मतलब मेरी गाड़ी के लिए चल रही थी, मतलब जून की लास्ट से। और फिर जुलाई भी निकल गया, अगस्त भी निकल गया, सितंबर भी निकल गया, और अक्टूबर में आई। मतलब 3 से 4 महीने लग गए आने में। फिर हम पहुँचे मारुति की बलेनो देखने। मतलब मेरी बलेनो कार बिल्कुल फाइनल हो चुकी थी कि बलेनो ही लेना है। बस बात जो हुई कि डिग्गी देखी, तो डिग्गी देखकर हो गया मूड ख़राब, क्योंकि उसमें सीएनजी और डिग्गी में स्पेस नहीं था। तो बस फिर भी चलता रहा कि हाँ बलेनो ही लेना है फाइनल। फिर हम लोग देखकर आ गए थे घर। इतनी गर्मी लग रही थी गाइस, हद से ज़्यादा गर्मी। फिर हमने देखी होंडा की। होंडा के शोरूम पहुँचे, मुझे एक भी गाड़ी पसंद नहीं है, और यहाँ तो काव्यांश कर रहा था बहुत शैतानी। तो देखिए फ्रेंड, पहुंच गए थे टाटा के शोरूम। ये ब्लॉग कब का है, जब मैं गिरी थी, गाड़ी फिसलने से हम लोग गिरे थे। ये उस दिन का ब्लॉग है। मतलब हम लोग यहीं जा रहे थे और गाड़ी फिसल गई थी, बस उस टाइम का ये ब्लॉग है। और वो कंटिन्यू चलता रहा, आज कुछ और कल कुछ और, वही चलता रहा। और एक दिन वो भी आया कि हाँ चलो आज फाइनल हो गई कि कौन सी गाड़ी लेना है। डेट फाइनल हो गई। कभी वो कलर नहीं मिल रहा था जो हमको चाहिए था, कभी कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। तो इस वजह से जाकर नवरात्रि आई, कहाँ गणपति पे लेना था, और
गणपति के सीधे जाके आ गई नवरात्रि। तो चलिए गाइस मिलते हैं जिस दिन गाड़ी लेते हैं। आपको यहाँ तो देखिए फ्रेंड पहुंच गए थे शोरूम पर और इस टाइम हम लोग नौमी वाले दिन पहुंचे थे और ये टाइम हो रहा था शाम को 7 बजे का। तो यहाँ हो रहे थे सारे सिग्नेचर वगैरह। यहाँ आरोही कर रही थी भगवान से प्रार्थना कि ये स्केच कार्ड है, इसमें आईफोन है तो मेरा आईफोन निकले। तो देखिए यहाँ गाड़ी चेक हो रही थी कि स्केच वगैरह तो नहीं है, और यहाँ पर ज़्यादा रोशनी ना होने के कारण बिल्कुल फोकस कर गाड़ी को देखना पड़ रहा था। एक तो ब्लू कलर है, इसी कलर की मेरी एक्टिवा है और ये कलर मुझे बहुत पसंद है। तो बस आ गई गाड़ी। वो देर यहाँ कर रही है आरोही पूजा, क्योंकि उन्होंने बोला कौन करेगा, तो मैंने कहा आरोही करेगी, जिसमें घर में बेटी हो तो उसी से ही कराना कहते हैं ना शुभ होता है। तो फिर आरोही ने की पूजा पूरी, उनने कराई। वहाँ पर जो भैया थे उनने पूरी उसको पूजा वगैरह सब कुछ उनने कराया। बहुत अच्छे से आरोही ने पूजा करी, जिसमें उसे कुछ भी नहीं आता है, उसको मतलब बिंदी वगैरह रखना भी नहीं आती, पर उनने पूरा बताया उसने की। भैया और आंटी मेरे सामने रहते हैं वो गए हुए थे, तो उनने इतनी अच्छी, ये भैया रील्स बनाते सच में बहुत अच्छी, मैं आगे रील्स वगैरह डालूंगी। उनने बहुत अच्छे अच्छे शूट किए रील्स। मैं कह भी रही थी कि भैया आपको रील्स शूट करना काफ़ी अच्छे लगते, क्योंकि मेरे सास ससुर जी नहीं आ पाए थे, क्योंकि एक तो नवरात्रि का टाइम था, तो और इसके बाद दिवाली पे हम लोग को जाने का भी है, तो वो नहीं आ पाए थे इस कारण। तो वही लोग गए थे, आंटी वगैरह चले गए थे। तो बस हम लोग गाड़ी लेकर आ गए थे। आरोही को देखो उंगली पर लग गया ना रेड, तो कितना लग रहा है कि मैं साफ़ कर दूँ। तो बस एक खुशी अलग होती है, कोई चीज़ नई घर में आती है तो सच में एक खुशी होती है। और जिसमें आरोही तो इतना खुश थी, इतना खुश, क्योंकि उसको फाइनली ये था कि मुझे गाड़ी, क्योंकि वो कहीं नहीं जाती थी, एक्टिवा से जाने का होता था तो वो कहती थी मुझे नहीं जाना, मैं घर पर रहूँगी और मुझे नहीं जाना है। पर हम लोगों को लगता था जब हम लोग बाहर जाते थे तो वो अकेली घर पे और हम लोग बाहर जा रहे हैं, इस वजह से तो हम उसको लेकर ही जाते थे ज़्यादातर। पर कभी कभी ऐसा होता था नहीं जाती थी, तो गाड़ी होना ज़रूरी थी, क्योंकि हम लोग भी अब सही बात है जब फैमिली बड़ी होने लग जाती है तो चीज़ें चाहिए होती है। और आरोही को बहुत टाइम से था वेट कि मेरी गाड़ी आनी चाहिए। तो देखिए ये गाड़ी की हो रही है अनबॉक्सिंग। हमने पूरा कवर किया था, पहले पूजा वगैरह कराई, बहुत अच्छे से किया था सब कुछ, काफ़ी अच्छा लगा। और बस यही है इस पल को, जैसे जिसके साथ होता है तो वो सच बात है कि ये पल एक अलग ही होता है। जो भी नई चीज़ लेते, मैंने तो एक्टिवा भी ली थी तब मैं बहुत खुश हुई थी, क्योंकि मेरे को एक तो प्रॉब्लम क्या था, ये कलर की वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई, ये कलर नहीं मिल रहा था मेरी कब की, बहुत टाइम पहले आ जाती। फिर हम लोग गए हनुमान जी के मंदिर, वहाँ पूजा कराई। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।